गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे, तो आज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने कुछ होमवर्क्स भी आपको दिए थे जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर सो ऑब्टेन्ड। यानी इसके पहले वाले 5th क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट नंबर 5 फाइंड कीजिए जिससे मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने कैसे किया था, ये 5th क्वेश्चन है कि हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और जो पेयर कम पड़ता था, इसका पेयर बन गया था, इसका बन गया था, इसका नहीं बना था, एक कम पड़ रहा था, तो हमने इधर भी 7 से मल्टीप्लाई किया था और इधर भी 7 से, इससे जो कम पड़ रहा था उससे मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन है वो है किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 252 वही सेम क्वेश्चन का हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 ये आया। उसमें इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब डिवाइडेड बोला है तो ये एक्स्ट्रा है तो इसको हटाना है। मल्टीप्लाई बोला था तो हम एक और 7 ऐड करते थे, लेकिन अब डिवाइडेड बोला है तो ये चीज़ हम पूरा ही हटाएंगे। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 7 जो एक एक्स्ट्रा 7 है उससे दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे। तो इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। इधर डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 बचे 4, 42 हो गया। 7 6 जा 42, यानी इधर डिवाइड करने पे आया 36 और इधर डिवाइड किया तो 7 से 7 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 36 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसका रूट भी निकालना है क्योंकि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो इसका रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये रूट में चला जाएगा, तो 2 इंटू 3 यानी 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन में बाद में फिर जैसे मल्टीप्लाई में लिखते थे कि ये दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 256 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और उसका आंसर आया 6। जो नंबर ऑब्टेन किया हमने 36, उसका स्क्वायर रूट 6 आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई वाले में एक्स्ट्रा जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई करके पेयर बनाना होता है और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पेयर को, एक्स्ट्रा नंबर को हटाना होता है, पेयर खाली रखते हैं बस। 2925 का फैक्टराइजेशन किया तो पहले 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 02468 नहीं है, तो इसका सम किया तो 18 आता है, यानी 3 से डिवाइड होगा तो 3 से किया, वापस सम करके देखा तो ये 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 से होगा, 5 से करने के बाद लास्ट में 13 से होगा। तो अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो पहले लिख देते हैं। 2925 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, एक्स्ट्रा क्या है 13। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 13 से डिवाइड करना होगा ताकि ये 13 गायब हो जाए। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 डिवाइड बाय 13, तो ये तो वन जा गायब हो गया। ये 13 2 जा 26, बच गए 3, तो 32 हो गया। तो वापस 13 2 जा 26 लेना पड़ेगा, तो कितने बचे अब 6 बचे क्योंकि 26 प्लस 6 32 होता है। अब 6 बचा यानी 65 हो गया, तो 13 5 जा 65। तो क्या आया आंसर, 225 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब इसका रूट भी निकालना है तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 इंटू 5, ये स्क्वायर इधर चला जाता है, तो इसका 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15। तो अब हम क्या लिखेंगे, सो 2925 must be divided by 13 to get a perfect square। यानी इसको हमको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। समय 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से होगा। 2 1 जा 2, 1 बच गया तो 19, 2 9 जा 18, वापस 1 बच गया तो 16, 2 8 जा 16, वापस 8 है तो 2 से होगा। 2 9 जा 18 और एक बचा यानी वापस 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब ये 3 से होगा, 3 3 जा, फिर 3 1 जा और 11 1 जा। तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 396 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब क्योंकि इसका पेयर बन रहा है 3 और 2 का, तो 11 एक्स्ट्रा है, तो हम दोनों साइड 11 से डिवाइड करेंगे। 396 डिवाइड बाय 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 11 डिवाइड बाई 11, तो ये 11 कट गया, 11 3 जा 33, 3 बच गए 36, सॉरी 33, 6 बच गए तो 66 हो गया, 11 6 जा 66, तो 36 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर ये आया। तो इसका रूट निकालेंगे जब हम, तो 2 इंटू 3, तो रूट 36 जो होगा वो 6 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो 396 must be divided by 11 to get a perfect स्क्वायर। तो 11 से डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट जो सम है 1620, उसके फैक्टराइजेशन पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट में 0 है तो पहले 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। अब नेक्स्ट वापस 2 से करेंगे, लास्ट में 0 तो 2 4 जा 8, फिर यहाँ 1 है। अब डायरेक्ट 10 नहीं करते हैं, पहले 1 के लिए 0 जा लेना पड़ेगा। आप क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 45 लिख के बैठ जाते हैं, फिर आपका सम नहीं होता है। 2 4 जा 8, फिर 1 एक एक नंबर उतारते हैं ना डिवीजन में, सारे एक साथ थोड़ी उतारते हैं। फिर 2 0 जा 0, फिर ये 2 5 जा 10 होगा। तो यहाँ 4 0 5 आएगा, 45 नहीं आएगा। ये फैक्टराइजेशन में ध्यान रखना है। फिर ये 2 से नहीं होगा, 5 + 4 9 यानी 3 से होगा। 3 1 जा 3, 1 बच गया तो 10, 3 3 जा 9, वापस 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, वापस 3 से किया, 3 4 जा 12, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, 3 4 1 जा 3, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, ये 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। तो ये जो स्टेप है इसमें आपको ध्यान देना है, 45 नहीं लिखना है। जब आप डिवाइड करते हैं 810 को 2 से तो 405 आता है। यही गलती सब बच्चे करते हैं, इसलिए उनका सॉल्व नहीं हो पाता। अब इसका फैक्टर्स लिखेंगे, 1620 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, एक्स्ट्रा है 5, यानी दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा हो गया। अब इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15, 1 बच गया यानी 12, 5 2 जा 10, 2 बच गया यानी 20, 5 4 जा 20। तो 324 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो 324 का रूट जो होगा वो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी 3224 का स्क्वायर रूट 18 होगा। और वो नंबर जिससे डिवाइड करना था वो नंबर 5 होगा। सो 1620 मस्ट बी या शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आप गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया फर्स्ट 6 का। अब इसका जो ये दो क्वेश्चन है 6 कराया था मैंने ये, क्योंकि इसमें यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था, आप लोग गलती करते हैं इसके। तो 1 2 3 6 मैंने कराया है। आपको 4 और 5 होमवर्क में अपने आप करना है, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल, यानी क्लास 8 के बच्चों ने इतना अमाउंट डोनेट किया 2401 इन ऑल, पूरा मिला के, फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इस फंड के लिए उन्होंने 2401 रुपीज़ डोनेट किए पूरी क्लास ने। फाइंड ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जितने बच्चे थे उतना ही हर बच्चे ने कंट्रीब्यूट कराया। अगर मान लो क्लास में 45 बच्चे थे तो हर एक बच्चे ने 45 रुपीज़ दिए हैं। क्लास में 60 बच्चे थे तो हर एक बच्चे ने 60 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से करने पे ये अमाउंट आया 2401। तो फाइंड ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़, उतना ही पैसा दिया है जितना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास में। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हमको ये फाइंड करना है। अब हम अज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जो थे वो x थे। तो मनी कितना डोनेट किया, जितने ये है उतना ही डोनेट किया है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा। जितने स्टूडेंट है उतना ही पैसा डोनेट किया है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मनी डोनेटेड लिखा हुआ है 2401, तो 2401 इक्वल्स टू x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो x का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा, मतलब इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें 2401, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में चला गया अब,
तो x की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2401 था, तो x क्या होगा 2401 का स्क्वायर रूट। तो उससे हमको पता चल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का वही मेथड है, ये 2, 3, 5 किसी से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 7 से होगा। तो 7 से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2401 का स्क्वायर रूट में ये 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा। तो जब हम रूट हटाएंगे तो एक एक बार लिखते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो रूट क्या आएगा 7 इंटू 7, क्योंकि दो पेयर बन रहे हैं 7 के। तो इसका x की वैल्यू क्या आएगी 49। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 49। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, 2025 क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन। मतलब 2025 नंबर ऑफ प्लांट्स किसी गार्डन में लगाने थे, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। यानी जितनी रोज है उतने ही प्लांट उसमें है। अगर 5 रोज है तो हर रो में 5 प्लांट्स है। तो फ्रॉम द फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच केस नाउ। तो जितने रोज होंगे उतने ही प्लांट्स भी होंगे। तो नंबर ऑफ रोज हो गई एक्स, तो नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच रो भी हो गए एक्स, क्योंकि ईच रो में उतने ही प्लांट है जितने रोज है, तो ये दोनों एक्स हो गए। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे एक्स इंटू एक्स, क्योंकि जितने इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उतने प्लांट्स होंगे। जितनी रो है उतने हर रो में प्लांट है, तो अगर नंबर ऑफ रोज एक्स है तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी ईच रो में एक्स ही है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने आएंगे, टोटल प्लांट्स कितने आएंगे, एक्स इंटू एक्स करने पे आएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो नंबर ऑफ प्लांट्स हमको क्वेश्चन में 2025 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 + 2 7 + 2 9, यानी 3 से स्टार्ट होगा फिर 5 से। तो 3 से करेंगे तो हमारा एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर बना, तो यानी इसका एक्स की वैल्यू क्या आई 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी 45। तो यानी कितने प्लांट्स थे या कितनी नंबर ऑफ रोज थी, ईच रो में कितने प्लांट्स थे या नंबर ऑफ रोज कितनी थी, वो 45 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। जब भी स्मॉलेस्ट की बात आती है तो आपको एलसीएम निकालना होता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये ध्यान से देखिएगा। स्मॉलेस्ट, पहला तो ये ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट बोला है नंबर तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ग्रेटेस्ट बोला होता है तो एचसीएफ निकलता है, स्मॉलेस्ट में एलसीएम निकलता है। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का ये तरीका है, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से ये दोनों नंबर होंगे डिवाइड, 2 2 जा और 2 5 जा, 9 नहीं होता है तो 9 को ऐसा कैसा लिखेंगे, वापस 2 से करेंगे क्योंकि ये होता है डिवाइड, 2 1 जा 2, और ये दोनों नहीं होते हैं तो ऐसा कैसा उतारा। अब 3 से ये होता है, 3 3 जा 9, ये ऐसा कैसा उतारा, वापस 3 से 3 बन जा, और ये 5 से। तो इसका जो एलसीएम आया 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90 और 90 2 जा 180, तो इसका एलसीएम आया 180। अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ से पता चलेगा। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, इस 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 बाई 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 900 आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 4, 9 और 10 से डिवाइड होगा वो होगा 900। तो हम लिखेंगे 900 इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 4, 9 एंड 10। अब 900 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। तो ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, इसके पहले वाले कोई भी नंबर इन तीनों से डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। अब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट बोला तो वापस एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम आता है 120। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 का पेयर बन रहा है और ये तीनों का पेयर नहीं बन रहा है, ना तो 2 इस 2 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है, ना 5 का बन रहा है। तो इन तीनों का पेयर नहीं बन रहा है, यानी इन तीनों के पेयर की जरूरत पड़ेगी। हमको एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। यानी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, या 120 इंटू 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का एक एक पेयर कम पड़ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 3600। तो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 3600 डेट इज डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20। तो ये सबसे छोटा नंबर है, इससे पहले वाले नंबर नहीं होंगे इन तीनों से। तो ये आपको इस मेथड से करना था जिसमें आपको डिवाइड करना था इसको,
डिवाइड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना था बाकी बचे हुए पेयर्स के साथ, जो पेयर नहीं बन रहे थे उनके साथ। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.6.3 आज ख़त्म होती है, जो कि नोटबुक में आपको अच्छे से करनी है। थैंक यू।